दुनिया की सबसे अनोखी और अजीबोगरीब बादशाहत। ये सल्तनत का बादशाह हवाओं में सफर किया करता था। नाज़रीन, ये दुनिया की मुख्तलिफ और सबसे अजीबोगरीब बादशाहत अल्लाह ताला ने किसको अता फरमाई थी, और इस बादशाह के पास ऐसी कौन सी ताकत थी जिसकी वजह से दुनिया की तमाम मखलूकात उसके ताबे और फर्मा बरदार थी। नाज़रीन, दुनिया की तारीख में ऐसे 4 ही बादशाह गुजरे हैं जिनको अल्लाह ताला ने पूरी रूह जमीन पर बादशाहत अता फरमाई थी, और इन 4 अनोखी बादशाहत में एक बादशाहत अपने प्यारे पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता फरमाई थी। और आज का ये वाक़या हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ऊपर है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर और एक नबी हैं। अल्लाह ताला ने जिन्नात और परियों और तमाम मखलूकात को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया था। नाज़रीन, जहाँ तक हवा भी आपके हुक्म से चला करती थी, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की और दुनिया की जितनी भी मखलूकात थी सभी की जबान समझते थे, और आपका आली शान तख्त हवा में उड़ा करता था, और आप कई महीनों का सफर एक दिन में तय कर लिया करते थे। नाज़रीन, दुनिया की ये अजीमो शान बादशाहत इसी तरह से जारी थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इस लश्कर में दुनिया की हर एक मखलूकात सफर कर रही थी, और इस लश्कर के अंदर एक खास किस्म का परिंदा भी था जो कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक चहीता परिंदा था। इसकी ड्यूटी कुछ यूं थी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जहाँ पर भी रुकते थे, ये परिंदा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जमीन से पानी तलाश किया करता था। उस पानी से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वजू फरमा सके और उससे तमाम तर जरूरियात पूरी हो सके। नाज़रीन, इस परिंदे का नाम हुदहुद था। इसकी नजर में अल्लाह ताला ने इस कदर ताकत रखी थी, ये परिंदा हवा में उड़ते हुए जब जमीन पर निगाह मारता, उस जमीन के नीचे पानी तलाश कर लेता था। जहाँ पर भी उस परिंदे को पानी नजर आता, वहीं पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर पड़ाव कर देता था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक ऐसी अंगूठी थी, उस अंगूठी पर अल्लाह ताला का एक ऐसा फरमान था जिसकी वजह से दुनिया की तमाम तर मखलूकात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे थी। नाज़रीन, इसी तरह से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर ने एक जगह पर पड़ाव किया और वहाँ पर पानी की जरूरत पेश आई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने चहीते परिंदे यानी कि हुदहुद को तलब किया ताकि वो परिंदा पानी तलाश कर सके, लेकिन उस वक्त हुदहुद वहाँ पर मौजूद न था। ये परिंदा अपनी ड्यूटी से गायब था। चुनाचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जलाल से फरमाने लगे, अगर आज हुदहुद ने अपने गायब होने की कोई ठोस वजह न बताई, फिर मैं उसे सख्त सजा दूंगा। नाज़रीन, कुछ देर के बाद हुदहुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ पेश होता है, और उसी दौरान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जलाल को देखकर उनसे माजरत करने लगा। उस वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से पूछा कि तुम कहाँ गायब थे। उस वक्त हुदहुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, मैं आज आपके लिए एक अजीबोगरीब खबर लाया हूँ। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा तो हुदहुद ने बताया, आज मैं एक अजीबोगरीब मुल्क में गया था जहाँ पर एक हसीनो जमील मलका हुकूमत किया करती है जिसका नाम बल्कीस है। उस सल्तनत को अल्लाह ताला ने बेशुमार रहमतों से नवाजा है, लेकिन अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों के बावजूद भी वो लोग आग और सूरज की पूजा किया करते हैं। उस हसीनो जमील मलका जिसका नाम बल्कीस है, उसका एक आलीशान तख्त भी है जो कि 30 गज लंबा और चौड़ा है, जिस पर खूबसूरत मोती और जेवरात जड़े हुए हैं। हुदहुद ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, ऐ अल्लाह के नबी, इन तमाम तर नेमतों के बावजूद शैतान ने इन लोगों को बुरे अमाल में मुब्तला किया हुआ है, और वो लोग अल्लाह ताला की वहदानियत को छोड़कर शिर्क के अंदर मुब्तला है, और पूरी कौम अंधेरे की गुमराही में डूबी हुई है। जो कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर थे। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस बात का पता चला कि वो कौम अल्लाह ताला को छोड़कर किसी और की पूजा करती है यानी कि गैरुल्लाह की, फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनको दावत हक देने का फैसला किया और उस मुल्क की मलका के नाम एक खत लिखा। उस खत में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तहरीर फरमाया, ये इज्जत वाला खत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से बल्कीस के नाम, इंसान को अपनी ताकत और कुव्वत पर हरगिज नाज नहीं करना चाहिए। ये इज्जत वाला खत मलका बल्कीस के नाम
बल्कि अल्लाह की वहदानियत के हजूर झुक जाना चाहिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस खत को तहरीर करके हुदहुद के हवाले कर दिया और हुदहुद को हुक्म दिया इस खत को मलका बिल्किस तक पहुंचा दे। हुदहुद ने उस खत को लिया और मलका बिल्किस के महल में जा पहुंचा। मलका बिल्किस अपने उस आली शान महल में उस वक्त आराम फरमा रही थी। हुदहुद रोशनदान के जरिए उस महल में दाखिल हुआ। हुदहुद ने उस खत को मलका बिल्किस के ऊपर डाला और वहाँ से वापस आ गया। मलका बिल्किस उस खत को देखकर परेशान हो जाती है। जब मलका बिल्किस ने उस खत को पढ़ा तो अपने हवारियों से दरियाफ्त करने लगी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में कि ये कौन सा बादशाह है और कहाँ का रहने वाला है। नाज़रीन, उन हवारियों ने मलका बिल्किस को बताया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बेहद ताकतवर बादशाह हैं, जो कि खुद को अल्लाह ताला का पैगंबर भी कहते हैं और लोगों को दीन हक की तरफ बुलाते हैं। ये सुनने के बाद मलका बिल्किस ने उस खत के मुतालिक अपने दरबारियों से मशवरा दरियाफ्त किया कि आखिरकार इस खत का क्या जवाब दिया जाए। नाज़रीन, वो दरबारी कहने लगे, हमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से किसी भी किस्म का कोई खौफ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बेहिसाब जंगी सादो सामान है। अगर उन्होंने हमारे मुल्क पर हमला किया तो हम भी उनका डट कर मुकाबला करेंगे। इसके बावजूद अब जो मुनासिब समझे वो फैसला कर दे। मलका बिल्किस ने जब अपने दरबारियों की बात सुन ली तो कहा, बेशक हम एक ताकतवर कौम है, लेकिन हरगिज किसी मामले का ये हाल नहीं। हम फौरन जंग के लिए तैयार हो जाएं। नाज़रीन, उसके बाद मलका बिल्किस ने अपने कुछ लोग हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ भेजे और उनके साथ बेशुमार कीमती तोहफे भी। और इन बेशकीमती तोहफों का मकसद कुछ यूँ था ताकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नबूवत का हकीकी अंदाजा लगाया जा सके। वो अल्लाह ताला के हकीकी नबी हैं या वो सिर्फ एक बादशाह हैं। अगर वो अल्लाह ताला के सच्चे नबी हुए तो वो हरगिज इन तोहफों को कबूल नहीं करेंगे। अगर वो अल्लाह ताला के सच्चे नबी नहीं है तो वो इन तोहफों को कबूल कर लेंगे। नाज़रीन, इसी तरह से मलका बिल्किस के चंद लोग हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आ पहुँचे और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में उन तोहफों को पेश किया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन तोहफों को कबूल करने से इनकार कर दिया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग जिन तोहफों से मुझे बहलाने की कोशिश कर रहे हो ये तो कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला ने इससे ज्यादा मुझे नेमतें अता कर रखी है और इन तोहफों से कई ज्यादा अल्लाह ताला ने मुझे माल और दौलत अता कर रखी है। मेरे नजदीक दुनिया की माल और दौलत की कोई इज्जत नहीं और माल और दौलत को जमा करना मेरा हरगिज मकसद नहीं, बल्कि मेरा मकसद अल्लाह ताला की कलमों को बुलंद करना है। और मेरी ख्वाहिश है दुनिया के तमाम लोग अल्लाह ताला की दीन की पैरवाई करें। और इसी तरह से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन चंद लोगों से कहा, तुम लोग जाओ और मलका बिल्किस से कहो कि वो अल्लाह की वहदानियत पर ईमान ले आए और मेरी दरबार में आ पेश हो। अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो मैं जरूर जंग करूंगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये जवाब सुनने के बाद वो दरबारी वापस अपने मुल्क की तरफ लौट पड़े और जाकर मलका बिल्किस को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शान और शौकत के बारे में बताया। उन लोगों की ये बात सुनकर मलका बिल्किस बेहद फिक्रमंद हो गई और एक बहुत बड़े लश्कर को लेकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना हो पड़ी। इधर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब मलका बिल्किस की आमद का इल्म हुआ उस वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मौजूदा सभी दरबारियों से पूछा, ऐसा कौन सा शख्स है मलका बिल्किस के पहुंचने से पहले उसका तख्त लाकर यहाँ पर मौजूद कर दे। उस वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की महफिल में एक जिन बैठा हुआ था। उसने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, ये दरबार खत्म होने से पहले मलका बिल्किस का तख्त यहाँ पर होगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, मुझे मलका बिल्किस के आने से पहले वो तख्त यहाँ पर चाहिए। हज़रत सुलेमान की ये बात सुनकर तमाम दरबारी खामोश हो गए। उस वक्त आपकी महफिल में एक नेक बंदा बैठा हुआ था जिसका नाम आसिफ बिन बर्शिया था। उन्होंने कहा, ऐ हजूर, अगर आपकी इजाजत हो आपकी पलक झपकने से पहले वो तख्त लाकर मैं यहाँ पर रख दूंगा। नाजरीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पलक झपकने से पहले अल्लाह ताला के उस नेक बंदे ने उस तख्त को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर दिया। जब वो तख्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ गया, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तख्त की हुलिये को तब्दील करने का हुक्म दिया जिससे मलका बिल्किस का अकल का अंदाजा लगाया जा सके।
वो कितनी समझदार है, वो अपने तख्त को पहचानती है या नहीं। मलका बल्कीस के आने से पहले उस तख्त की शक्ल सूरत को बदल दिया गया। जब मलका बल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में दाखिल हुई, वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शान और शौकत को देखकर हैरान रह गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बल्कीस का खैर मकदम किया। मलका बल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुस्न अखलाक से बेहद खुश हुई। जब मलका बल्कीस के सामने वो तख्त पेश किया गया, तब मलका बल्कीस ने अपने तख्त को फौरन पहचान लिया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहने लगी, ये तो मेरा तख्त है। वो इस अजीबोगरीब मंजर को देखकर सोचने लगी, जो शख्स इतनी दूर से मेरे आने से पहले इस तख्त को यहाँ पर लाने में कादिर है, बेशक वो अल्लाह ताला का सच्चा नबी ही हो सकता है। नाज़रीन, अल्लाह ताला के इस नबी के मौज़े को देखकर और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुस्न और अखलाक को देखकर मलका बल्कीस अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान ले आई और इस तरह से अल्लाह ताला ने इस खूबसूरत मलका को ईमान की दौलत से सरफराज किया।